इस शनिवार रात 9:30 बजे। क्या अबीरा और अरमान का रिश्ता सुलझ पाएगा? रात 10 बजे। प्रेम कैसा रहेगा माही के लिए? क्या अनुपमा जान पाएगी राही के दिल की बात? और रात 10:30 बजे। तुम्हारा ये जो प्यार मेरे अंदर पल रहा है, इसे तो अपनाओगे ना? अर्शी का खुलासा झनक की जिंदगी में लाएगा कौन सा तूफान? ये शनिवार होगा धमाकेदार। स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। यार ये रूह की हैंडराइटिंग का ना कुछ करना पड़ेगा। 1 लिखा है 7 समझ में ही नहीं आ रहा। और क्या होगा? सब मोबाइल की वजह से हो रहा है। बच्चे पैदा होते ही हाथ में मोबाइल, पेंसिल नहीं पकड़ते हैं मोबाइल। लिखना कैसे सीखेंगे? टाइप ही करेंगे। कसम से 6 से ना। गुड मॉर्निंग ताऊ जी, आप बैठो। अभिमन्यु, सच कहूं, पिछले 6 साल इस घर पर बहुत भारी होने वाले थे, पर तुमने अकेले दम सब कुछ अपने कंधों पे लेके सब कुछ संभाल लिया। तुमने रूही को आज तक उसके पापा ना होने की कमी महसूस नहीं होनी थी। अभिमन्यु, तुम सही मायने में बाप बन गए। इसलिए आज एक ताऊ जी नहीं, एक बाप बात कर रहा है। बोलिए ना ताऊ जी, क्या बात है? बेटे, हॉस्पिटल की तरफ से शिमला कॉन्फ्रेंस में पार्थ नहीं जा सकता। अगर सिर्फ हॉस्पिटल की बात होती ना तो कोई भी चला जाता, लेकिन बात बिरला हॉस्पिटल की है। परिवार की इज्जत, मेहनत, उसका नाम सबके सामने होगा। एक बाप होकर मैं भी अपने बच्चे की तरक्की चाहता हूं, लेकिन मैं उसकी तकलीफ भी समझता हूं अभिमन्यु। पार्थ वो प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएगा, वो बहुत ज्यादा नर्वस है बेटा। ताऊ जी, जरूर चले जाता, लेकिन रूही के एग्जाम्स हैं तो मैं छोड़ के उसे कैसे? अरे तो पूरा परिवार है ना रूही के साथ, हम संभाल लेंगे। तुम रूही से बात करके तो देखो, वो तुम्हारी बात समझेगी। रूही समझ गई। यो माताश्री ने कहा था, पॉपी आप मेरे एग्जाम के चक्कर में अपनी कंपोर्टेंट क्लासेस नहीं कर रहे हो। कंपोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट। अरे वही कर रहे हो कि नहीं? फिर भी मैं तुम्हें छोड़ के कैसे? आप कब समझोगे कि आप 5 इयर्स के नहीं हो? ओनली मैं इस घर में 5 इयर्स की हूँ ना। आपको मेरे साथ जाना पड़ता है, पर मैं आपके साथ ऑलवेज नहीं जा सकती ना। सो अब शिमला को मेरा हाय बोलना। पी से पक्का। पी से पक्का। रूही ने परमिशन दे दी, अब तो जाना ही पड़ेगा ना पॉपी को। ये सही है। जब यही बात मैंने बोर्ड मीटिंग में बोली थी तो तुमने 100 बहाने बना दिए। अब आनंद ये बात बोल रहे हैं तो तुम एकदम से मान गए। ये पॉपी को तो मैंने मना लिया, और ये बड़ी दादी ऑलवेज गुस्से में। महिमा, पार्थ ने जाने से मना कर दिया है, तो उसका गुस्सा तुम अभिमन्यु पे क्यों निकाल रही हो? ताई जी, पार्थ भाई और मैं साथ में चले जाएंगे हम लोग। नहीं, तुमने कहा है ना कि हॉस्पिटल अंडरस्टाफ्ड है, तो एक ही काम के लिए मैं 2 लोगों को नहीं भेज सकती। तुम अकेले जाओगे, और आगे से जब कोई काम कहूं तो प्लीज बहाने मत बनाना। अच्छा अभिमन्यु, टाइम से निकल जाना, और शिमला तुम कार पे ही जाना और आराम से चलाना। गॉड प्लीज मेरे पॉपी की ट्रिप अमेजिंग बनाना। अब आपने बोल दिया है ना, पॉपी की ट्रिप अमेजिंग ही होगी। फिल्मों में जब किसी को लॉयर बनना होता है तो बस एक गाना बजता है, फिर गाना खत्म होते होते लॉयर बन भी जाते हैं। और रियल लाइफ में कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। मम्मा, बच्चों को जरूरत से ज्यादा पढ़ाने के लिए अगेंस्ट भी कोई लॉयर है क्या? पढ़ के तो चुप कर, चुपचाप मन लगा के पढ़ाई कर। हम दोनों को किसी भी एग्जाम में, किसी भी रेस में नंबर 2 नहीं आना। मम्मा, अगर एक रेस में हम दोनों जाएंगे तो किसी को सेकंड तो आने पड़ेगा।
तू एक काम क्यों नहीं करता, मेरे लॉ की पढ़ाई तू पढ़ लेना, है ना? यूकेजी की पढ़ाई लॉ से ज्यादा मुश्किल है। इसलिए तो कह रही हूँ पढ़ ले, फिर फुल कॉन्फिडेंस में एग्जाम देना। नो कॉन्फिडेंस नो विक्ट्री, समझ गया? फिर सुबह कौन बाल मत खराब करो। मम्मा मेरे लिए परेशान मत हो, मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगा। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ भी नहीं समझा तो अंडरलाइन कर लो ना। थैंक यू। अब जा जाके मुंह धो के आ। सोच लो कहीं का। आने वाले कल में क्या होगा नहीं पता, लेकिन मुझे नई डिग्री लेकर जिंदगी का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम दोनों एक साथ हो, खुश हो, पति पत्नी हो, रिश्ता है तुम्हारा, गृहस्थी है, परिवार है। जिस वक्त आप ये बात बोल दोगे ना, वो अपने आप सही वक्त हो जाएगा। तो बस जाओ और बोल दो। अक्षरा जी, वो आपका जैम बनाने का बर्तन वो टूट गया था ना, तो मैं नया लेके आया। वो 40% डिस्काउंट पे था, इसीलिए मैंने लिया। आप प्लीज डांटिएगा मत। डांटिएगा मत क्या लगा रखा है? मैं क्या सिर्फ डांटती रहती हूँ? हाँ, थोड़ा सा ये ठीक है ना? ये कैसा है देखिए, ये हाँ ठीक है। थैंक यू। हिम्मत भाई जी, हिम्मत। नो कॉन्फिडेंस नो हिम्मत, नो विक्ट्री। अक्षरा जी, आपसे आप कुछ बात करनी है। कहिए। नहीं, मैं बाद में करता हूँ। नहीं, वो बात ऐसी है कि मतलब बहुत बार बात ये जुबान पे आई और सुबह पे आई और वापस चली गई। मतलब मैंने हिम्मत की, पर फिर नहीं, मतलब क्या बोल रहा हूँ। देखिए, मैं कुछ कहना, एक्चुअली क्या है ना कि जब भी कुछ कहने आता हूँ ना, तो ऐसे ही मेरी गाड़ी ना अटक जाती है। मतलब मैं जो बोलने आया हूँ, पर फिर मेरे को ऐसे लग रहा है कि बंदे को ना अपनी आँख की औकात के हिसाब से सपने देखने चाहिए। पर अब तो जी मैंने सपना देख लिया। वो कहना जी, देखिए हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, दिल की बात भी ना उधार की हिम्मत पे करते हैं। ये है ना, ये अम्मा और ये मुस्कान, इन्होंने मुझे मतलब हिम्मत दी कि भाई जी आप बोलो। मतलब तो मैंने सोचा कि ठीक है। आप कहना क्या चाहते हैं? क्लियरली बोलिए। क्लियरली तो नहीं बोल पा रहा हूँ ना मैं। मतलब कि वो ये जो हमारा जो पति पत्नी वाला जो नाटक है ना, वो अगर आप चाहें तो
नहीं मतलब अगर आप नहीं चाहें तो ठीक है अक्षरा जी, मतलब बट अगर आप चाहें तो मतलब कि हम सच में पति पत्नी बन सकते हैं। यस 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 यस। क्या मैंने क्या सुना? मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं तो कब से वेट कर रही थी। फाइनली डील डन, पक्का। मैं तो ऐसा ऐसे अंदर से हो रहा था, डर रहा था। आप तो ये तो कमाल हो गया। हाँ जी, कमाल ही हो गया जी। वो जो शिमला में फार्मर्स मार्केट लगता है ना, बस वहीं से कॉल आया था। अब वहां मेरी जैम्स का स्टॉल लगेगा। हाँ, अरे ये तो कमाल हो गया जी अक्षरा जी, तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जी। बहुत अच्छा हो गया जी। इतने टाइम से बस इसी दिन का वेट कर रही थी। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं कितनी खुश हूँ। नहीं अक्षरा जी, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ इसका। जिसका अरमान पूरा हो उससे कितनी खुशी होती है तो वही बता सकता है जिसका अरमान पूरा हुआ हो। अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। मैं क्या कह रहा हूँ कि हम ना मतलब दिन में निकल जाते हैं वहां पे, है ना? अच्छा रहेगा और इस बहाने हम घूम भी आएंगे। क्या? अब बस एक नई शुरुआत होगी। इस बार अपने सपनों पर ब्रेक नहीं लगने दूंगी मैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।